नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। एक और जहां भारत में बजट पेश किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी जिद को लागू होते हुए देख रहे थे। उनकी जिद ने दुनिया में युद्ध की शुरुआत कर दी है। वर्ल्ड ट्रेड वॉर की शुरुआत हो गई है। अमेरिका ने सबसे पहले अपना दुश्मन जिन्हें बनाया है वो चाइना, मैक्सिको और कनाडा है। मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाकर उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। वहीं चाइना पर भी 10% के टैरिफ लगाए गए हैं। इन देशों ने प्रतिकार किया है, पलटवार किया है। कनाडा ने कहा है कि हम ऐसे धौंस दिखाने वालों से निपटने के लिए तैयार हैं। अब वो क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे निपटेंगे, यह तो अलग मैटर है। लेकिन चाइना, यूएस, मैक्सिको, यूएस, कनाडा, यूएस, इंडिया, यूएस, इन सब के बीच जब व्यापार युद्ध आप देखेंगे तो विकल्प दूसरा तलाशना होगा। लेकिन जरा ठहरिए, ब्रिक्स कंट्रीज को भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से डॉलर को हटाने की कोशिश की, अपने मुद्रा में व्यापार करने की योजना बनाई, तो फिर हम आप पर भी 100% टैरिफ लगा देंगे। अब यह भी एक बड़ी चेतावनी है। आप जानते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज कौन कौन है? ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान है, इंडोनेशिया है और संयुक्त अरब अमीरात है। अब ये लोग भी चाहते हैं कि कैसे यूएस के इस मनमानेपन से बाहर आए, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी अब इस मामले में हैरान है कि देशों के बीच जो विवाद उखड़ेगा, जिससे युद्ध के हालात पैदा होंगे, उससे कैसे निपटा जाएगा। भारत के लिए क्या सिचुएशन है? अब भारत समेत ब्रिक्स को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कोई दूसरा शक्कर ढूंढ लो, मुझे बेवकूफ मत समझो। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और उस दौरान वो ट्रंप को समझा बुझा लेंगे, या फिर भारत को भी हाई टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप कई मंचों से भारत को निशाने पर ले चुके हैं। दरअसल टैरिफ लगाने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि भारत अगर कोई सामान अमेरिका में बेचेगा, इंडिया के प्रोडक्ट्स अमेरिका में काफी महंगा होंगे और फिर लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदकर अमेरिकी प्रोडक्ट्स जो वहां के लोकल होंगे उन्हें ही खरीदेंगे। उससे अमेरिका का बिजनेस मॉडल कहा जाता है कि सुदृढ़ हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप यही सोचते हैं कि अमेरिका में ही सब कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन उन्हें दुनिया की परवाह नहीं है। अब इसी को लेकर वर्ल्ड ट्रेड वॉर छिड़ने की संभावना काफी प्रबल हो गई है, या यूं कहने की इसकी शुरुआत हो गई है। ऐसे में भारत क्या उपाय करेगा? हमेशा डोनाल्ड ट्रंप यह कहते रहते हैं कि भारत उन पर हाई टैरिफ लगाता है, उनके मोटरसाइकिल पर भी इतने ऊंचे टैरिफ लगा रखा है। लिहाजा मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का ध्यान रखते हुए बजट में इस बार हार्ले की बाइक पर 10% ड्यूटी कम कर दी है। लेकिन वो यह नहीं बताते कि उन्होंने भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाया था, जिस पर जवाबी कार्रवाई हुई थी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि 2018 में अमेरिका द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ने सेब और बादाम जैसी कृषि वस्तुओं सहित 26 से 28 अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगाकर जवाबी कार्रवाई की थी। इस रणनीति का उद्देश्य भारत पर आर्थिक प्रभाव को कम करना और अमेरिका पर अपने व्यापार कार्यों पर पुनर्विचार करने का दबाव बनाना था। सूत्रों के अनुसार भारतीय अधिकारियों ने अमेरिकी टैरिफ में फिर से वृद्धि होने पर इस तरह की जवाबी कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया है। यह जवाबी कदम बातचीत को प्रोत्साहित करने और अनुचित टैरिफ प्रथाओं को हतोत्साहित करने के लिए दबाव का एक रूप है। लेकिन भारत को इसका नुकसान भी खूब है और सबको नुकसान है। दुनिया भर के जो व्यापारिक संबंध हैं वो बेपटरी हो जाएंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्वहीन हो जाएगा,
क्योंकि अमेरिका अपनी जिद पर अगर अड़ जाएगा तो ये होगा, पक्का होगा। अब देखिए, कहा जा रहा है कि भारत के पास विकल्प क्या है। भारत यही कर सकता है कि अमेरिका से वो भी ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने की कोशिशें शुरू कर दे, वो कड़ी ढूंढ ले जहां अमेरिका से ज्यादा सामान लाए जा सकते हैं और उस सामान पर टैरिफ लगा दे। और फिर ऐसा करने पर जो व्यापार घाटा है उसे मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा कोई सिस्टम फिलहाल तो दिखाई नहीं पड़ता है। अभी तक कहा जाता है कि वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है 119.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें भारत ने अपना योगदान 35.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर के तौर पर दिया। यह व्यापार अधिशेष बनाए रखा था। हालांकि अब जब अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाएगा तो यह व्यापार संतुलन को बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। प्रमुख भारतीय उद्योगों के लिए चुनौतियां पैदा हो जाएंगी। खास करके अगर देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल यहां पर दिक्कत आएंगे, टेक्सटाइल में दिक्कत आएगी। कई ऐसे सेगमेंट हैं, सेक्टर्स हैं जहां पर भारत के लिए परेशानियां होंगी। जरा समझना पड़ेगा कि भारत रणनीतिक रूप से क्या क्या कर सकता है। अजय सहाय हैं जो इस मामले में एक्सपर्ट हैं, वो बताते हैं कि भारत रणनीतिक रूप से अमेरिका से आयात बढ़ा सकता है ऐसे क्षेत्रों में जो व्यापार घाटे को संतुलित करने और टैरिफ में और वृद्धि से बचने में मदद कर सकते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO के महानिदेशक अजय सहाय का सुझाव है कि भारत को व्यापार घाटे को कम करने और टैरिफ की चिंताओं को दूर करने के लिए अमेरिका से आयात की एक श्रृंखला का पता लगाना चाहिए। सहाय ने कई क्षेत्रों में कहा कि ध्यान दीजिए, जैसे एनर्जी सेक्टर है या रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, उस उपकरण पर भी ये लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं। एरोस्पेस और जो डिफेंस का मसला है वो सेक्टर है, सेमीकंडक्टर का सेक्टर है, कृषि उत्पाद है, उन्नत चिकित्सा उपकरण है। तो ये सब जो है, ये सब अगर भारत अमेरिका से लेने लगे, अपना व्यापार संबंध बढ़ा करके कहे कि आप ये सब सामान हमें दो और हम इन सामानों पर टैरिफ लगा देंगे, तो फिर अमेरिका की बेचैनी बढ़ेगी। तो टैरिफ के बदले टैरिफ प्रतिशोधात्मक कदम इसे कहते हैं। इस कदम के जरिए ही सिर्फ व्यापार घाटे को कम किया जा सकता है, या कोई स्थायी मेजर नहीं है। इससे सिर्फ नुकसान ही है। और ऐसा हुआ था जब ऐसे खेल शुरू हुए तो भारत चीन के व्यापार काफी बढ़ गए थे। तो इस बात से भी डोनाल्ड ट्रंप चिढ़े हुए थे। वो कह रहे हैं कि मेरा वो दौर फिर आएगा। अभी बेसिकली देखिए, कृषि उत्पाद जैसे अमेरिकी सेब, बादाम और सोयाबीन जैसे वस्तुएं भारत के प्रमुख निर्यात हैं। इन वस्तुओं पर उच्च टैरिफ लगाने से अमेरिकी निर्यातकों पर असर पड़ेगा, जिससे उन्हें संभवतः बातचीत की मेज पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मोटरसाइकिल और ऑटोमोटिव पार्ट्स पर हम लोग लगाते हैं टैरिफ। हार्ले डेविडसन जैसे अमेरिकी निर्माताओं को मोटरसाइकिल और संबंधित घटकों पर शुल्क में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। वो पहले से ही इस बात की शिकायत कर रहे हैं। ऐसे उनके मुनाफे में कमी आएगी, तो फिर वो भी कहेंगे कि नहीं भाई, बातचीत कर लो। कई ऐसी वस्तुएं हैं, भारतीय विस्की, विमान के पुर्जे और औद्योगिक उपकरण हैं, इन सब पर भी दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब भारत के पास विकल्प यह होगा कि अलग अलग व्यापारिक साझेदार को ढूंढें। जैसे अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करने के लिए भारत अन्य वैश्विक भागीदारों के साथ, खास करके यूरोपीय संघ, आसियान कंट्रीज, मध्य पूर्व के देश, इन सब से भारतीय निर्यात के लिए संभावित बाजार के तौर पर उसे देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारत UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA और भारत EU मुक्त व्यापार समझौते FTA जैसे व्यापार समझौतों में और अधिक शामिल हो सकता है, जो दोनों ही भारतीय व्यवसायों के लिए नए अवसर प्रदान कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे दुनिया को हम पटकनी देते हैं। दरअसल एक डीप सीक ने अमेरिका को हिला दिया। चाइना सुपर पावर इस तेजी से बना है कि अमेरिका उन्हें सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, रूस को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। तो फिर यहां पर इंडिया भी अब इनके ट्रंप के निशाने पर आ गए। भारत की रणनीति को लेकर
देश भर में चर्चा हो रही है कि भारत कैसे कदम बढ़ाएगा, भारत पर अमेरिकी टैरिफ का संभावित प्रभाव क्या है, जरा वो भी समझ लीजिए, ताकि यहां आपको एकदम से क्लियर समझ में आए कि निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहा जा रहा है कि आईटी सेवाएं, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल जैसे प्रमुख क्षेत्रों को भारी नुकसान हो सकता है। भारत का आईटी उद्योग, जो अमेरिका से अपने आईटी निर्यात आय का 80% से अधिक हिस्सा कमाता है, अगर टैरिफ आउटसोर्सिंग के लिए अमेरिकी मांग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं तो मांग में भी कमी आ जाएगी। कपड़ा उद्योग, जो अमेरिका को कपड़ों का सबसे बड़ा निर्यातक है, कम प्रतिस्पर्धी हो जाएगा, क्योंकि टैरिफ के कारण भारतीय वस्तुओं की लागत बढ़ेगी। लोग फिर यहां देखेंगे, विकल्प ढूंढेंगे अमेरिका में। जो मेडिसिन का, फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है, वहां भी मुश्किलें बढ़ेंगी। तो फिर ऐसे चीजों पर असर तो पड़ेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी एक बड़ा असर दिखेगा, रोजगार पर असर दिखेगा। कहा जाता है कि अमेरिका को निर्यात में कमी से भारत का चालू घाटा सीएडी बढ़ सकता है, क्योंकि अमेरिका भारतीय वस्तुओं के लिए एक प्रमुख बाजार है। बढ़ते सीएडी और भारतीय रुपए के संभावित अवमूल्यन से भारत की आर्थिक स्थिरता पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा भारतीय शेयर बाजारों में भी आप फ्लक्चुएशंस देख सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जो अमेरिकी निर्यात पर निर्भर हैं, जैसे कि आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल। निवेशक सतर्क हो सकते हैं, जिससे शेयरों की कीमतों में गिरावट आ सकती है और निवेशकों की भावना प्रभावित हो सकती है। तो भारत को सावधान रहना होगा और डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे खेल से बचना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।